एक सवाल। बाबा जी, लगातार 35 वर्षों से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आपने उसका जवाब आज तक नहीं दिया। ऐसा क्या है? कृपया, अब तो आपने बहुत बोल दिया। अब आप मेरे जवाब को भी, मेरे हृदय को भी तृप्त कर दीजिए इस जवाब से। मेरा प्रश्न, ऐसा क्या दिखता है संत को आखिर में कि वह खामोश हो जाता है? और जिसे आप कहते हो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो जाता है। कृपया इसका जवाब संक्षिप्त में दीजिए, क्योंकि बोल तो आप बहुत लिया है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन स्पष्ट उत्तर आपने कभी नहीं दिया। क्या कभी वो वेला आएगा जब आप इस प्रश्न का जवाब मुझे, मेरे इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा? और भी कुछ प्रश्न हैं? लेकिन वो प्रश्न, आप में ऐसी क्या खासियत थी जो हम में नहीं, कि आपको ट्रेन में हनुमान जी ने उठा के पटक दिया? क्या ऐसा खास था? और भी बहुत से प्रश्न हैं। बाबा, मैं इतना दुखी हूं कि मैं मरना चाहता हूं, परंतु आपकी बातें सुनकर अब तो मरने का भी दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर देही, वह तो फिर भी रहेगा, दुख तो फिर भी भोगना पड़ेगा। विकास मलिक। लीजिए उत्तर। फिर ये वीडियो छोटी बहुत हो जाएगी। फिर ऐसा मत कहना और उसके बाद बोलने को कुछ रहेगा नहीं। इसलिए इधर से उधर से, उधर से उधर से मैंने जवाब तो आपको दिया बहुत बार। कोई डायमेंशन नहीं चूका कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब न दिया हो। लेकिन तुम बिल्कुल सरल शब्दों में सीधा सीधा पूछना चाहते हो कि आखिर क्या दिख जाता है कि व्यक्ति को उन लम्हों में कि खिचड़ी मुद्रा लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती, मौन हो जाता है। उसका सारा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मौन हो जाता है। दिखता क्या है ऐसा?
बाबूलाल चौधरी 35 वर्ष से लगातार मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं लगातार इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने से बचता रहा, जानबूझकर, क्योंकि फिर तो आध्यात्म 2 शब्दों का खेल ही रह जाएगा। और ध्यान रखना, जो लोग एनलाइटेंड हुए और कगार पे हैं, उन्होंने मेरे शब्द सुने ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरे ये 2 अक्षर सुने जो मैं आपको सुनाने चला हूं। और ये थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो आइए, बाबूलाल, आपके प्रश्न का जवाब हाजिर है। वहां जाकर व्यक्ति देखता है, दिल थाम लेना थोड़ा सा, कि मैं नहीं हूं। और यह कोई बौद्धिक विचार नहीं, यह कोई मन का उपजा हुआ ख्यालात नहीं, यह कोई भीतर से उठती हुई भावनाओं की उमंग, तरंग और लहर नहीं। यह निरोल शुद्ध दर्शन है। अंत में जाके ये दिखता है व्यक्ति को, मैं नहीं हूं। और सारे प्रश्न फना हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न करने के लिए कोई चाहिए। बहुत से लोगों ने तरह तरह के मुझे प्रश्न पूछे, मात्र खोपड़ी की खुजलाहटें थीं, इसके अलावा कुछ नहीं था। गली में खेलते हुए बच्चों के साथ मैं भी मिल गया और खेलने लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे खेल में आनंद आता था। उन बच्चों में इतना उत्साह देके उनके साथ खेलने लगा। मेरा शौक भी नहीं था, बस मेरे जवाब बिल्कुल ऐसे ही थे। तुम माटी से खेल रहे थे, बच्चे थे, और तुम्हारे संग में भी हो लिया, और कुछ न था। अब आइए इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करें। जरा सोचिए, तुम किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, ओहदे पे विराजमान हो, और अचानक जब तुम दफ्तर पहुंचते हो तो आपके टेबल पर एक पत्र लिखा होता है, आज से आपकी नौकरी छीनी जाती है,
आप अब इस कुर्सी पे बैठने के योग्य नहीं रहे। तो आपके मन पे क्या गुजरेगी? वो शक्ति जिसके बल पर तुम ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, वो शक्ति किसी ने छीन ली। ऐसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर जाए और जनता कह दे कि हमने आपको गद्दी से उतार दिया, या लोग इतने बगावती हो जाए, वो कहें कि जल्दी गद्दी छोड़ दो। बहुत से हुक्मरानों को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। श्रीलंका, बांग्लादेश की शेख हसीना आज भी हिंदुस्तान में है। भागना पड़ा मुसोलिनी को, लेकिन लोग कहाँ भागने देते हैं। आपकी एक कुर्सी चली गई, गद्दी चली गई, छोटी थी या बड़ी थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपका जीवन का वो सहारा जिससे सब तुम्हारा संसार चल रहा था, वो छिन गया और तुम अपने होशो हवास खो बैठते हो। क्लर्क से, चपड़ासी से उसका ओहदा छीन लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से उसका ओहदा छीन लिया जाए, कुर्सी छीन ली जाए, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसकी कुर्सी छीन ली जाए, या सीजीआई से महाभियोग लगा के कुर्सी छीन ली जाए, तो क्या हशर होगा उनका। उससे भी बुरा हशर होता है जब कोई संत अपने चरम बिंदु पे होता है और जब वो खुली आंखों से निहारता है, बस ये शब्द जो मैंने पहले बोला, तुम नहीं हो, और वह अपनी पूर्ण शक्ति से देखता है और पाता है कि वास्तव में मैं नहीं हूं, तो उसका क्या हश्र होता होगा। संत कहते हैं वहां जाकर जुबान चुप हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। ऐसा क्या दिख जाता है? लो आज मैंने खोल दिया। जिसने पाया वो बोल ना सका, क्या बोलेगा। अंतिम आधार तुम्हारा छीन लिया क्या? तुम ही नहीं। यहां तक भी बर्दाश्त की योग्यता लोगों की कुर्सी चली जाती है, लेकिन जीवन तो नहीं जाता। कुर्सी चली गई। बहुत से हुक्मरानों की कुर्सी जाती है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या तानाशाही। तानाशाही में तो अक्सर लोग बदल दिया करते हैं। प्रताड़ित हो गया, और लोकतंत्र में वोटिंग के द्वारा बदल देते हैं। लेकिन जरा सोचना, किसी की कुर्सी गई
तो उसकी महज ताकत चली गई। यहाँ तो बहुत गहरा आघात है। यहाँ तो तुम ही गए, तुम ही नहीं हो। वहां कुर्सी गई, तुम तो बचे। वहां तुम्हारे हुक्म करने का माध्यम गया, लेकिन तुम तो बचे। क्या है ऐसा? जैसा व्यक्ति नग्न आंखों से निहार लेता है, या कोई स्वप्न नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, कोई कुछ ऐसा नहीं होता जिसपे ब्रह्म पाला जा सके। स्पष्ट नग्न आंखों से परम चेतना से युक्त व्यक्ति यह सत्य देखता है कि मैं नहीं हूं। फिर तुम तो खींचरी मुद्रा लगाते हो, जीवा तालु के साथ उसकी खींचरी मुद्रा लग जाती है, बोलती बंद हो गई। इसलिए बहुत से प्रश्न आए कि बाबा, अक्सर ये शब्द हम पढ़ते हैं, जिसने जाना वह मौन हो गया। क्या था ऐसा, क्या जाना जाता? लो, मैंने खोल दिया। तुम ही नहीं हो, वास्तव में तुम ही नहीं हो, और इससे आगे तुमसे कुछ छीना भी नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मुझसे कुछ छीना नहीं जा सकता। और मुझको कुछ दिया भी नहीं जा सकता। इसका अर्थ आपके मार्गदर्शक तो और करेंगे। सत्य ये है कि जिसकी अस्मिता ही ना बची, स्वयं ही ना बचा, उसको कुछ दे दोगे तो किसको दोगे जब वो है ही नहीं? और उससे कुछ छीनोगे तो किसका छीनोगे जब वो है ही नहीं? ये है अंतिम सत्य। बाबूराम, अफसोस मत करना, ये सत्य है। और इस सत्य से रूबरू न हूं हम कभी, अहंकार सदा इससे बचता है कि मैं इस सत्य से कहीं रूबरू ना हो जाऊं। ऐसा ना हो मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा। इसी से डर का मारा अहंकार बचता फिरता है सभी गलियों ऊंचों में। धरती छान लेता है, आसमान छान लेता है, बस बिजी होने की चेष्टा करता है कहीं याद ना आ जाए, कहीं मेरा आमना सामना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरा स्वयं ही छीन लिया जाए। संत कहते हैं, पलटू कहते हैं, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। जब ये याद आता है कि तुम ही नहीं हो, तो तुम्हारी तो कब्र की नींव खुद गई।
अब कोई तुम्हें क्या दे सकता है, जरा सोचना। बाकी तो मन के बहला दे। तो मृत व्यक्ति को जो चला गया, उसे कोई भी पुरस्कार दे दो, नोबेल हो, भारत रत्न हो, या संसार भर के कोई भी उपाधियां हों, क्या मृत व्यक्ति के लिए ये मायने रखते हैं? नहीं। तुम्हें कौन क्या दे सकता है? और पलटू एक आशा की किरण जगाते हैं। पलटू कहते हैं कि ये शुभ दिन आएगा कब? जब मुझे याद पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। वो अंतिम घड़ी पलटू ने देख लिया, जान लिया, और वो पलट गए। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पलटू का नाम पलटू नहीं था, पलटू का नाम चिरंजीवी था। एक सामान्य व्यापारी था। दुकानदार थे, काम धंधा करते थे, बनिया थे। इसलिए पलटू ने अपने दोहों में लिखा, मैं पलटू बनिया। उनका नाम था चिरंजीवी। उत्तर प्रदेश के जलालपुर, नंग जलालपुर गांव में उनका जन्म हुआ। और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे, अपना परिवार चलाते थे। कुछ नहीं किया उन्होंने जीवन में। अचानक से वो उतरा। किन्हीं अव्यस्त क्षणों में। उन दिनों व्यस्तता बहुत कम होती थी। आज तो तुम्हारे मोबाइल ही तुम्हें व्यस्त रखते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तक मोबाइल रहेगा तुम्हारे हाथों में, तुम्हें खुद परमात्मा भी आ जाए, खुद परमात्मा भी, तो तुम्हें वो चरम दृश्य दिखला ना सकेगा, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं। तुमने इतनी शक्ति गंवा दी। सुबह आंखों को मसलते हुए उठते हो और सबसे पहले हाथ मारते हो, आज की ताजा खबर क्या है? और तुम सारा दिन आंखें गड़ाए रहते हो। तुम्हारा मगज इनमें उलझा रहता है, बच्चों का कार्टून में, गेम्स में, और बड़ों का सियासत में, धर्म में। धर्म भी उलझाता है। ये जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, किसने कितने रन बनाए आईपीएल में, वर्ल्ड कंपटीशन में, बस किसने छक्का लगा दिया, तुम उठकर दाद देने लगे, तालियां बजाने लगे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा खुद का छक्का लग गया।
तुम खुद उड़े, ये तुम्हें पता। और जब तक यह हमारा बचपन बड़ी शांति से गुजरा, मुशक्कत थी, अभाव भी थे, लेकिन व्यस्तता नहीं थी। बस थोड़ी देर की व्यस्तता, लेकिन उसके बाद बड़ा खुलापन, खेल कूद। आज खेल कूद खत्म हो गया। आज खेल कूद का जब वक्त है, हम मजबूरी में बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। लो बेटा ये देख लो। तुम्हें पता नहीं ये बच्चे के लिए एक जहर है, लेकिन कर भी क्या सकता है माँ बाप। चिरंजीवी यह बनिया व्यापारी था, मजे से अपना घर चला रहा था। किन्हीं अज्ञात अव्यस्त क्षणों में, ये मेरे शब्द नोट कर लें, जब तुम बिजी नहीं होगे। लोग मुझे कहते हैं बाबा ये मन हमें बिजी ही रखता है। नहीं, तुम इसके साथ चिपट के बिजी होते हो। तुम तो सदा ही नॉन बिजीनेस में हो। तुम कभी व्यापार नहीं करते। देखिए बड़ा प्यारा शब्द करते हैं, नॉन बिजीनेस, जहां व्यापार ना हो, बिजीनेस जहां व्यापार हो। तुम हर वक्त बिजीनेस करते रहते। मैं सुनाया करता हूं, एक व्यक्ति रात सोया था, जानबूझकर बात को लंबी कर रहा हूं ताकि इतनी छोटी भी वीडियो आप कहोगे ये भी कोई वीडियो है। बाबा तो 2 घंटे की डाला करता हूं। कपड़े का व्यापारी था, रात को सो रहा था। पुराने जमाने में कपड़ा पीठ पर लाद कर ग्रामों में बेचा जाता था, शहर से उठाया जाता था। बहुत से लोग ये धंधा करते थे, कोई साइकिल पे, कोई पैदल। थका मांदा सो गया, और सुबह जब जागने का वेला था तो उसे स्वप्न आया कि किसी ग्राहक के साथ वो मोल भाव कर रहा है। किसी ने अपना सूट लेना है। कहता भाई ऐसा करो 5 मीटर कपड़ा देता हूं। ठीक है, क्या भाव लगेगा? भाव लगेगा, देखो 2 रुपए लगाते हैं गज के, जब गज होते तुम्हें 1 पैसा कम लगा दूंगा। बस इतनी सी रियायत काफी होती थी, 1 पैसा कम, 2 रुपए। ग्राहक बोला नहीं भाई, 1 पैसा नहीं, मैं तो 1.5 रुपया दूंगा। तो ऐसे करो 1.5 रुपये में एक सूट दे दो, चलो 2 दे दो। उस व्यापारी को तो पता था कितना ही कम कर ले। अरे माता सो गई, आज बड़ा सीरियस प्रसंग चल रहा है। मैं गिदड़वा के व्यापारियों की बात नहीं करूंगा, फिर भी मैं कुछ कमाऊंगा। उसने कहा 1.5 रुपया, उसने मांगे 2 रुपये, 1 पैसा कम कर लूंगा।
उसने कहा ग्राहक तो फंस गया, अब चीज तो सारी 12 आने की है, दून हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा देख, अब तू बोलना मत, न तेरी न मेरी, ये ले ₹2.25। चल, तो उसने वो थान पाड़ दिया। सुबह सुबह का वेला था, घरवाली चिल्लाई, ओ जी, तुमने अपना बोथा पाड़ लिया। ऐसे सपने चलते हैं हमें। रात को भी व्यापार चलता है, लेन देन होता है, मोल तोल होता है। ये ले, न तेरी न मेरी, ये ₹2.25। ये ले, पाड़ दिया, अपना बोथा पाड़ लिया। तू चादरा बांध। तो तुम बिजीनेस में से कभी निकलते हैं तो किन्हीं ऐसे क्षणों में जब वो अव्यस्त था, बिल्कुल खाली बैठा था, और बिल्कुल खाली क्षणों में वो उतरेगा। तुम तो सदा ही अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हो। मेरे चैनल से जाओगे, कहीं दूसरे चैनल पर कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। इकट्ठा करने की आदत तो मन की जाती नहीं। फिर धन इकट्ठा कर लो, कि इज्जत इकट्ठी कर लो, कि गद्दियां इकट्ठी कर लो, कि सूचनाएं इकट्ठी करके सर बन जाओ। बस इकट्ठा करो। यह मन का स्वभाव है, स्वभाव न कहो, यह मन का संस्कार हो गया है। जन्मों जन्मों की ये पुनरावृत्ति तुम्हारा संस्कार बनके आज आदत में ढल गई। अचानक एक दिन वो उतरा, अव्यस्त क्षणों में वो उतरा और चिरंजीवी पलट गया। उसे लोग कहते चिरंजीवी तने, मैं पलटू बनिया। बह गया, चिरंजीवी पलट गया। खुद का नाम उसने रखा, ये तो मेरे माँ बाप ने रखा था। पलटू कहते मैंने अपना नाम खुद रखा। पलट गया, जीवन पलट गया। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सब पलट गया, कुछ ना बचा। अब तक तुम्हारा था सब, अब तुम्हारा तो बचा ही नहीं। अफसोस कि तुम भी ना बचे। वहां जाकर यह दिखता है बाबूराम, इसके लिए मैं कहता हूं साहस की आवश्यकता है। तुम पाने चले थे कुछ, और मिल जाता है कुछ जिसकी उम्मीद ही ना थी। बड़े शौक से चले थे, कि कुछ मिलेगा, संसार जीत लूंगा, मैं जंक्शन पॉइंट पर पहुंचूंगा, वहां ऐसा करूंगा। सपने संजोए थे, पिछले जन्म में जाऊंगा, देखूंगा कौन था। ऐसे ही बुद्धू थे, वही है चाल भी डंगी जो पहले थी वो अब भी है।
कोई सोचता है कि देखूंगा कौन था। आप राजा थे, मैं भी देखूंगा, कहीं ना कहीं राजा होऊंगा। हो गए भाई, मैं तो गधा भी था। ये लोग कह देते हैं तुम बाबा कहते हो मैं गांधी था, मैंने कहा मैं गधा भी तो था। मैं भूल जाती हूँ। और मेरे कहने का क्या, मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा, लेकिन तुम तो भीतर उतर के जानो कि तुम क्या थे। और बड़े मजे की बात है, जब तुम अपने भीतर उतरोगे और जानोगे कि मैं क्या था, मैं कौन था, तत्क्षण तुम यूनिवर्स से एकाकार हो जाओ और तुम बड़े सरलता से जान सकोगे कि मेरे सामने बैठा व्यक्ति क्या था, कौन था। लेकिन कठपुतलियों का खेल है। कठपुतलियों को नचाने वाला राजा रानी तो होते हैं जिनको नचाता है, लेकिन राजा रानी वास्तव में होते हैं? नहीं होते। बस कठपुतलियों को पता नहीं होता कि हम राजा हैं, हम रानी हैं। वास्तव में हम नहीं। हम किसी के हाथ की कठपुतली हैं, हम किसी के हाथ की सृजना हैं। हमारा खुद का वजूद नहीं। यह आखिर में दिखता है बाबूराम। वहां कोई तुम्हारी होशियारी चलती नहीं। इसलिए नानक कहते हैं सहस सियाणापन लखा हुआ है, इक न चले नाल। जरा बताओ तुम करोगे क्या उस क्षण में, जब उगड़ जाओगे सारे के सारे और अपनी ही नग्न आंखों से देख लोगे वास्तविकता, व्हाट्स रियलिटी। तो कहां जोर रहेगा आपका? जोर न जुगती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारी किसी प्रकार का जोर वहां नहीं चलता। मैं जब चाहे तुम्हें सत्य दिखला देता है और तुम कहते हो मैं हूं, तो मुमकिन है। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। और वही व्यक्ति के लिए मृत्यु पॉसिबल हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। लेकिन मृत्यु उसके लिए संभव हो जाती है। मृत्यु को रोकना उसके लिए असंभव हो जाता है। लफ्ज़ी है महज। अब समझाई क्यों संत बैठ जाता है एक कोने में दुबक के। क्यों संत एक स्थान पे बैठ के तुम्हारे सब 3600 प्रकार के भोग विलास त्याग देता। टेस्ट वर्ड्स को तो उसके भी काम करते हैं, जीवा पे मरे नहीं। लेकिन क्यों वो कोई स्वाद नहीं चखना चाहता? क्या हुआ इसे? यह घटना घट गई जो चिरंजीवी को पलटू बना गई। और मैं सदा कहता हूं, कृष्ण कहते हैं लक्षणों से देखना भाई। लक्षण नहीं तो समझ लेना तो घटना नहीं घटी। दो हर्फियों की बात है। लक्षण है तो समझ लेना कि घटना घटी। जिन शब्दों में
आनंद का रस भीग के लिपट तिपट के संग ना आया। वो शब्द नीरस है, क्योंकि रस में डूबे नहीं तो साफ है कि घटना घटी नहीं। तर्क है, तर्क के जाल हैं, समझ है, समझ के ढंग हैं, वोकैबुलरी है, सीखा समझा सब है। लेकिन अगर उस अनुभव का संग नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। साथ तेरा नहीं, संग तेरा नहीं, साथ दुनिया चले भी तो क्या है, एक तुम ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल न खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तुम मिला। अगर आखिर में जाके ये बात न दिख पाए, जो कि आपकी खींचरी मुद्रा लगा देती हैं, जो संत कहते हैं जिसने जान लिया वह चुप हो गया। क्यों? क्या है इसके विशेष शब्द? शायद संत तुम्हें कहना नहीं चाहते थे। संत चाहते थे कि तुम इन शब्दों से भी चपट जाओगे, इन्हें भी तुम अपनी स्मृति के भीतर ज्ञान के भंडार में संजोलोगे। यह भी तुम्हारी सूचनाओं के भंडार में एक सूचना की तरह सुरक्षित हो जाएगा। जानते थे, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया कि न बताएं तो भी तो तुम वही हो, और बता देंगे तो शायद वो फार्मूला आजमा लिया, कुछ न हुआ। अब बता ही दिया जाए, शायद एकाध व्यक्ति के भीतर गले से नीचे उतर जाए बात। सत्य तो ये है बाबूलाल, वह व्यक्ति जान लेता है कि तुम ही नहीं। वे न राजगद्दी छीनता है, न धन खजाना, न हीरे जवाहरात, न महल अटारियां, न रानियां, न पुत्र पौत्रा, कुछ नहीं छीनता। न जनता डरती, कुछ नहीं छीनता, बस वो तुम्हें ही छीन लेता, तुम्हें ही भक्ष लेता है वो। वहां जाके फिर तुम्हारी बोलती बंद ना होगी और जीवा तालू से न लगेगी तो और क्या होगा। और जिसने जान लिया कि मैं नहीं हूं, वही उद्गार कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि। यद्यपि बात शब्दों की नहीं, बात सत्य की है। या तो कह दो कि मैं ही हूं, या कह दो कि मैं नहीं हूं। ये दो छोर से कही हुई दो बातें। एक सत्य को कह दो कि मैं नहीं हूं, या कह दो कि मैं ही हूं, बस दोनों का मतलब एक ही होता है।
जो संत जो उस तल पर पहुंचे, एक ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म। मंसूर ने कहा अनल हक, ये देखिए अंतिम सत्य है। कोई धर्म इसे स्वीकारे ना स्वीकारे, क्या फर्क पड़ता है? सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता कहाँ होती है? सत्य तुम्हारे स्वीकार के भरोसे थोड़े बैठा है। इतनी सृजना जिसने की और तुम छाती ठोक लेते हो, फैला लेते हो, एक कण भी ना बना सकोगे। पानी की बूंद, हवा का जर्रा, रेत का कण तुम बना सकते हो? नहीं। तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? दो तरफों से कहा गया एक ही सत्य का अनुभव, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वह अज्ञान के रूप में, अहंकार के रूप में नहीं हो जाता है। उसका कोई वजूद नहीं रहता, मिट जाता है ऐसे जैसा परवाना शमा में। जलती हुई शमा की लो से आकर्षित होके, चमचमाहट से आकर्षित होके फना हो जाता है और भस्मीभूत हो जाता है। उसका कोई वजूद शेष नहीं रहता। एक तरफ से तुम शून्य हो जाओगे, तुम न बचोगे, और जो बचेगा वो शुद्ध अस्तित्व होगा। तो कृष्ण शुद्ध अस्तित्व से बोलते हैं कि मैं ही हूं, बस तू मेरी शरण में आ जा। और कहते हैं उस अज्ञानी से जो समझता है कि मैं ही हूं। बात दो तलों की आ गई। अहंकारी भी कहता मैं ही हूं, लेकिन उसका तल अहंकार के घोड़े पर सवार झूठा है। कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, समर्पित हो जा मेरे, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वो उस तल के असली छोर से बोलते हैं कृष्ण, जिसका अहंकार पूर्णतया सिमट जाता है, वह अस्तित्व हो जाता है, और अस्तित्व ही है, अस्तित्व के सिवा यहां कुछ नहीं है। बिन नामी नाही को ठाम, नाम का अर्थ अस्तित्व। उस अस्तित्व को जान लेना अपने होने की तरह, यह नाम था। तुमने जपना शुरू कर दिया, जीता किता तीता नाम। इस पसारे में भी वह अस्तित्व कण कण में विराजमान है। जेता किता तेता नाम, नाम अस्तित्व, समझ लेना। बहुत बार नाम मैं बोलूंगा, लेकिन नाम तुम्हारे नाम नहीं है, न वाहिगुरु है, न राम, न रहीम, न अल्लाह, न गॉड, कुछ भी तो नहीं है। ये तो शब्द हैं, अस्तित्व नहीं है। शब्द अस्तित्व नहीं हुआ करते। शब्द तो अस्तित्व, शब्द भी अस्तित्व नहीं हुआ करता। समझे? समझे? अस्तित्व शब्द भी अस्तित्व नहीं हुआ करता। फिर राम कैसे अस्तित्व हो सकता है? अल्लाह कैसे अस्तित्व हो सकता है? लेकिन समझाने के लिए है बातें क्यों? समझाने के लिए ऐसा, समझ में जो नहीं आता उसे फिर समझाने के यही तरीके रह जाते हैं, इशारे, और इशारों के आगे एक मूक भाषा, दूर तलक जाती हुई, इशारों इशारों में तुम्हें कुछ बतलाती हुई। जेता किता तेता नाव,
ये सारा पसारा नाम ही है। अगर इसको कंपैरिजन करोगे तुम उपनिषद के साथ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत याम जगत, आइए बिल्कुल समानार्थ मिलेंगे आपको। जेता किता तेता नाम, बिन नामी नाही को ठाम। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत याम जगत, इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। बिल्कुल वही हैं, अल्फाज बदल गए, अर्थ वही है। जो सारा पसारा उसे अस्तित्व कहते हैं बाबा, और है भी। और उस अस्तित्व के बिना, उस नाम के बिना कहीं कोई कुछ भी नहीं है। तुम उसे जपो मत। बाबा के शब्दों का अर्थ तुमने अनर्थ कर दिया। यही दिखता है आखिर में। तुम नहीं हो, और तुम नहीं हो के दो मतलब होते हैं। एक तल पे तुम नहीं हो, वो है अहंकार का तल, ईगो का तल, जिसे तुमने अपना होना माना। बाबा कहते ये काल्पनिक है भाई। यह टूटे तो भरम छूटे, और तुम अपने असली मुकाम पे आ जाओ, जो कि तुम्हारा असली घर है, असली अस्तित्व है तुम्हारा, असली होंद है तुम्हारी। वहां पहुंच जाओ। कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। महावीर कहते हैं कैवल्य में उतर जाओ, जहां बस एक है। बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार। बुले शाह कहते हैं मस्जिद कोलों जोड़ा टरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। वह है एकांत स्थान, जहां सब शोर शराबे खत्म, जहां मधुर रस की ध्वनि गूंजती है। वहां चला गया मैं। लक्षण बताते हैं, व्यक्ति के अल्फाज बताते हैं, व्यक्ति की गहराई उसके शब्दों से परखी जाती है। क्या दिखता है बाबूलाल? मैंने बता दिया। दिखता है कि तुम नहीं हो। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? सब जन्म बेकार दिखते हैं। क्या फिर मेरा सब कमाया धमाया बेकार हो गया? हाँ, जब तुम ही ना रहे, बस एक ही रह गया, तो फिर तुम कहां से बचे? बस वो एक ही रह जाता है, और कोई उसे देख लेता है कि मैं मिटा, और कोई उसे देख लेता है कि मैं हुआ। एक तरफ से देखोगे तो मैं मिटा, और दूसरी तरफ से देखोगे तो मैं हुआ। कृष्ण हो जाते हैं और पलटू मिट जाते हैं। ये दो की कहानी समा गई इन थोड़े से अल्फाजों में। ये दिखता है तुम नहीं हो, और इसे झटका मत समझना, क्योंकि जब तुम नहीं हो जाओगे तो आनंद के समुद्र तुम्हें चारों तरफ से ढक लेंगे। मस्ती का वो तूफान लहराता आएगा और तुम्हें अपने आगोश में समा लेगा, और तुम ऐसे मस्त हो जाओगे। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवगी गई बिन बोले, मन मस्त हुआ
हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंस पायो पायो, हंस पायो मानसरोवर, तार तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार आको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल। चुप हो जाता है व्यक्ति, फिर क्यों बोले, कारण क्या रह जाता है बोलने। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये लग जाती है केचरी मुद्रा, तुम लगा लगा के थक जाते हो, वह नहीं उतरता, वह उतरेगा तुम्हारी अव्यस्त क्षणों में। याद रख लो, ये बात बहुत बार बोल दी, तुम्हारी भीतर अंतस को छुई नहीं मेरी बात। तुम फिर मोबाइल देख रहे हो, तुम फिर गेम्स देख रहे हो, तुम फिर कार्टून देख रहे हो, तुम फिर कुछ और ऊट पटांग कबाड़े देख रहे हो, आज की खबर देख रहे हो। मन भटकता हुआ मन की निशानी है ये प्रश्न जो उठते हैं विकास मलिक। ये पुत्र भटकते हुए मन की निशानी है, और भटकता हुआ मन जिस दिन ठहर जाएगा उस दिन प्रश्न उठना बंद हो जाएगा। क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी सवाल का, और किस किस सवाल का जवाब दूं। संत थकता नहीं बोलते वक्त, प्रभु का गुणगान करते करते कभी कोई थका, गाता ही चला जाता है। बेकरार दिल तू गाए जा, बेकरार दिल तू गाए जा, जिसे सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, बेकरार दिल तू गाए जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, थोड़ा सा नीचे सुर ले रहा हूँ, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमार, पितुमात स्वामी सखा हमार। पितुमात स्वामी सखा हमार, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।